इसलिए ये पुस्तक में आप पढ़ते समय लिखे, पश्चाताप कर कर यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तुम अनंत काल के लिए जिएंगे में विश्वास कर सकते हैं, कारण ये परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। ये वास्तविकता। First thing about God, God is not a man, he will never lie. परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पहला चीज है उसकी शारीरिक अवस्था कैसे भी हो, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। क्रूस में मर रहे हैं, क्रूस में मर रहे हैं। उस समय एक साइड में दूसरे क्रूस में एक चोर है, वो बोल रहे प्रभु आपके राज्य में आते टाइम में मुझे स्मरण करना। यीशु मसीह बोलता पक्का आज ही तू बपतिस्मा होगा। विश्वास कर सकते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते। वो है हमारा परमेश्वर। Why can I trust God? मैं क्यों भरोसा कर सकता हूँ उन पे? Because God is not a man. क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है And he should lie. कि वो झूठ बोले। That's important thing. ये बहुत जरूरी चीज है। हमारा पिता झूठ नहीं बोलते हैं, और वो जो पिता अपने पुत्र को इंसान बनाकर ये संसार में भेजा, वो भी कभी भी झूठ नहीं बोला। वचन में लिखा हुआ है, पहले पत्रोस में लिखा हुआ है, there was no deceit in his mouth. उसके लिखा हुआ है, उसके मुंह में कोई छल नहीं था। That is important. जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अभी उद्धार हो गया मेरा, विश्वास किया परमेश्वर, अब विश्वास मुझे यीशु के स्वरूप में बदल रहा, मेरे होंठ से कुछ क्या नहीं आना, झूठ नहीं आना। वो खोलकर बोलते रहेंगे, सब सत्य होना पड़ेगा। कारण क्या है? मेरा पिता के वैसे ही होना पड़ेगा। पिता सत्य है, पुत्र सत्य है, आत्मा सत्य है, वचन सत्य है, और कलीसिया क्या होना पड़ेगा? सत्य होने पड़ेगा। लिखा हुआ है तीमुथियुस के 3:15 में। कारण पिता सत्य है। आज सत्य बोल सकते, लेकिन 2 दिन के बाद मन बदल। जो बोलते टाइम में सत्य था, लेकिन 2 दिन के बाद तो मन बदली। परमेश्वर को भी 4000 साल के बाद भी मन नहीं बदलता। बगीचे में बोला, पुरुष से बोला, आदम और हवा से बोला, स्त्री के बीज आ जाएगा और सबको नाश करेगा। वहां पैदा हुआ आशा। वो सारे बगीचा में परमेश्वर के मुख से आने हर एक बात से आशा नहीं है, सब श्राप है, लेकिन एक वचन में आशा है। क्या है? स्त्री का बीज आएगा। 4000 साल के बाद स्त्री का बीज आया, कारण मन बोलकर अरे इतने साल हो गए छोड़ दो, नहीं बोलते। 4000 साल के बाद आ गया, कारण एक बात बोलकर मन नहीं बदलते। Because if your faith has to grow, you need to know the person in whom you have put your faith. क्योंकि अगर आपका विश्वास को बढ़ाना है, तो पहले तो उस व्यक्ति जिसमें आप बोल रहे हैं आपको विश्वास करना, उसको जानना तो होगा। This is the knowledge of God. यही तो है वो परमेश्वर को जानना, which we find in Christ Jesus. उसका ज्ञान हमें मसीह में मिलता है। God will not lie. परमेश्वर झूठ नहीं God बोलेगा, will not change his mind. परमेश्वर अपना मन नहीं बदलेंगे। 3 सत्य, झूठ नहीं बोलते, मन नहीं बदलते। अगर कुछ बोलेगा तो हमारे परिस्थिति उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो बोलेगा तो वो पालन करेगा। इब्राहिम को देखा, अरे 100 साल हो गया, तेरे श्रीमती 90 साल हो गया, बोलेगा अगले साल ये टाइम में तेरा बच्चा पक्का होगा, नाम भी दे रहे हैं ऐसा। इब्राहिम ने हंसने शुरू किया, 100 साल के बच्चे को, बुढ़े को बच्चे होगा, श्रीमती 90 साल पर। बोले तुम क्यों हंस रहे? दोबारा आते टाइम में सारा भी हंस, क्यों हंस रहे? कहां हंसा? इब्राहिम उत्पत्ति के 17 में, उत्पत्ति के 18 में सारा हंस रहे। दोनों जगह में लिखा है उन लोग हृदय में हंसा, लेकिन परमेश्वर देखा क्यों हंस रहे। परमेश्वर के लिए कठिन कुछ है? कुछ भी कठिन नहीं है। ये 3 है वास्तविकता। एक दुष्ट प्रवाचक के मुख से आ रहे हैं परमेश्वर का सत्य। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर मन नहीं बदलते। अगर आपसे परमेश्वर कुछ बोला है तो वो पक्का करेगा। आपका परिस्थिति उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, समस्या। इसलिए आप देख लीजिए वचन में परमेश्वर का हर एक चमत्कार की काम हमारे समझ के साथ कभी भी नहीं मिलते हैं। मेरा कलीसिया अंग्रेजी कलीसिया है, तो पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन उन लोग से बोलते हैं आपकी पढ़ाई विश्वास के विरुद्ध में काम करते हैं। अगर चमत्कार के काम होना है तो पढ़ाई बाप पीछे रख दो। कलीसिया के अंदर आते टाइम में आपका पढ़ाई बाहर, इधर विश्वास में बैठो। कारण जो आपने सिखा हुआ है संसार से, वो सत्य एक वास्तविकता है, लेकिन वह संसार की वास्तविकता है, सृष्टि का वास्तविकता, सृष्टिकर्ता के वास्तविकता नहीं। यीशु मसीह काना में गया, काना में मां आकर बोला दागरेस खत्म हो गई। यीशु मसीह उन लोग से बोला पानी भर दो, पानी ले लो। आप बोलते कौन से केमिस्ट्री में पानी दागरेस होते हैं? कौन सा केमिस्ट्री है ये? कभी भी नहीं हो सकता। कि संसार के विद्या के अनुसार पानी दागरस नहीं हो सकता। तो कॉम्बिनेशन ही अलग है, लेकिन ये अलग राज्य है। ये केमिस्ट्री है, स्कूल में पढ़ते हैं ना, पीएचडी भी मिलते हैं ना, लेकिन पीएचडी वाला केमिस्ट्री वाला भी पानी दागरस नहीं बना सकता। बायोलॉजी सीखा है ना, बायोलॉजी के अनुसार कैसे कन्या का गर्भवती होते, कौन सा बायोलॉजी है ये? 90 साल का स्त्री कहां गर्भवती होते, कहां बायोलॉजी है? फिजिक्स है ना, फिजिक्स के अनुसार हम इधर बैठा हुआ है, फिजिक्स के नियम के अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन कौन सा फिजिक्स है एक व्यक्ति पानी के ऊपर चलते? ये हमारा समस्या।
इसलिए कितने विद्या में आगे बढ़ते, वो विद्या परमेश्वर के ज्ञान के साथ मिलना पड़ेगा। विद्या ठीक है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में लेकर मत चलना। कारण क्या है? विश्वास रोकता है, क्योंकि विश्वास की हर एक काम इस संसार के ज्ञान से नहीं मिलता। अगर परमेश्वर की चमत्कार की काम अपने जीवन में होना है तो हमें क्या चाहिए? सृष्टि का ज्ञान नहीं, वो स्कूल में मिल जाएगा। सृष्टिकर्ता का ज्ञान यह अलग है, यह अलग है। जब सृष्टिकर्ता सृष्टि अगर हमारे मार्च में आया तो दोनों में चला, सृष्टि के नियम के अनुसार चला, और जब पर इस समस्या आया उसके ऊपर सृष्टिकर्ता के नियम के अनुसार चला। हम दोनों में चलने के लिए सीखना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान। इफ यू डू नॉट ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का पहचान को अगर आप उसमें बढ़ेंगे नहीं, यू कैन नॉट ग्रो इन फेथ। विश्वास में भी नहीं बढ़ पाएंगे आप। ग्रो इन फेथ, विश्वास में बढ़ना है, बिकॉज़ फेथ इन द बाइबल इज एंटायरली ऑन वन पर्सन। क्योंकि बाइबल में जो पूरा विश्वास का बात लिखा हुआ है ना, वो एक ही व्यक्ति पे विश्वास के लिए लिखा हुआ है, दैट इज गॉड, वो है परमेश्वर एंड इन क्राइस्ट। और मसीह में। So Jesus will say, तो यीशु ने कहा, believe in God, परमेश्वर में विश्वास करो, believe in me. मुझ में विश्वास करो। So if you have to believe in Christ, तो अगर मसीह में विश्वास करना है, I have to know what Christ did. तो यीशु ने जो किया है वो पहले जानना पड़ेगा। That is the difference between God and Christ. अब यहाँ पे अंतर आ जाता है परमेश्वर और यीशु में। अंतर आता है। कारण क्या है? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया उस पर विश्वास होना पड़ेगा बस। कारण हमारे एक शत्रु है, मालूम है ना, एक शत्रु है शैतान। शैतान को ऊपर जीतना पड़ेगा, पक्का जीतना ही पड़ेगा। There is no compromise on that. वहाँ पे समझौता नहीं है, You have to win over Satan. जय पानी पड़ेगा, उस पे जीतना है। The simple question is this. शुरू से उत्पत्ति के 3 से प्रकाश के 20 तक लड़ाई शत्रु से है। इसको देखेंगे पूरे संसार के इतिहास में, अंत तक देखेंगे। यीशु मसीह के राज्य 1000 साल के लिए इधर आने के आगे इसको बांधकर 1000 साल के लिए बांधेगा। वो समय में यीशु मसीह के शासन चलते समय इधर पाप ही नहीं है। कारण क्या है? पाप में हमें लेकर चलने वाला को बांध कर रख दिया। अगर पाप का जीवन रोकने के लिए उसको बांधने के लिए सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर जीतना पड़ेगा। अगर संसार के ऊपर जीतना है तो संसार का मालिक कौन है? शैतान है। वचन में लिखा है यीशु का जीवन उसके काम के साथ मिलना पड़ेगा। अगर नहीं मिले तो इधर का अलग है, उधर हार गई। शैतान शासन कर रहे मेरे ऊपर। अगर शैतान को गिराना है तो यीशु मसीह क्या किया मुझे मालूम होना पड़ेगा, और उसके अनुसार में मुझसे बोलना पड़ेगा। यह है सत्य। तो हम देखना पड़ेगा यीशु मसीह मेमने का रक्त बोला। ये रक्त के बारे में उत्पत्ति के 3 से हम पढ़ते पढ़ते प्रकाश पूरा बाइबल में रक्त के बारे में लिखा हुआ है। कारण हमारे प्रायश्चित के लिए परमेश्वर क्या बोला? रक्त के बारे में बोला। जब मिस्र देश में इस्राएली लोग 450 साल गुलाम था, नेपाली में कमारा बच्चा दास था, लेकिन एक रात में उन लोग को स्वतंत्र होकर निकल गए। कारण क्या है? मेमने के रक्त के कारण। 450 साल की दासत्व एक रात में निकल गई। कारण क्या है? रक्त के कारण।